वेलकम टू आवर चैनल गाइस एंड गाइस, आज आ चुका है चैप्टर 1 बिजनेस स्टडीज का 4th पार्ट। ठीक है ना। सो यहाँ पे बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। एज वी ऑल नो हम इस टॉपिक को कुछ स्टार्ट कर दिया है हमने फर्स्ट वीडियो से, एंड आज हम इसके 4th पार्ट पे आ चुके हैं। मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट पार्ट में ख़त्म हो जाए, लेकिन हो सकता है कि नेक्स्ट पार्ट आने में थोड़ा सा डिले हो जाए, लाइक थोड़ा सा टाइम टेबल बिगड़ जाए। लाइक फैक्ट वीडियोज़ आएगी मे बी इस बार तो फ्राइडे को आपकी टेक वीडियो भी आएगी, बट हो सकता है गेमिंग वीडियो और जो स्टडी वीडियो का शेड्यूल बिगड़ जाए। अब रीज़न क्या है इसके पीछे का रीज़न अगर मैं आप लोगों से तो एक्चुअल में अब क्या है, अब यहाँ उत्तराखंड में स्पेशली यहाँ पे काफ़ी ज़िलों में लग चुका है लॉकडाउन, एंड अभी थोड़ी देर में मेरे फादर आ जाएंगे, नॉक नॉक की आवाज़ सुनाई देगी। ठीक है ना। उस समय वीडियो शायद बंद कर दूं, तो इसलिए मैं जल्दी से कोशिश करूँगा जल्दी से मैं वीडियो में कवर अप करूँ आपका आज का जो पार्ट है ये क्लासिफिकेशन का। ठीक है ना। तो जल्दी से वीडियो को छोड़ते हैं अभी सब कुछ। ठीक है। जो भी अपडेट होगा मैं शॉर्ट में दे दूंगा। ठीक है। बाकी समझ लो हो सकता है आगे थोड़ा सा डिले हो जाए। ठीक है ना। तो अब हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। ठीक है ना। अब इसमें हम लोग कल कर चुके थे इंडस्ट्रीज के बारे में। इंडस्ट्रीज में हमने पढ़ा था इंडस्ट्रीज इज PST, first P is EG, S is CM pass, and tertiary are the services that are provided for doing business. ठीक है ना। and EG, what is EG? Primary is basically जब हम रॉ मटेरियल को ढूंढते हैं, फाइंड करते हैं, रॉ मटेरियल बनाते हैं, उसे हम कहते हैं प्राइमरी इंडस्ट्रीज। ठीक है। उन इंडस्ट्रीज में रॉ मटेरियल का काम होता है, एंड उनको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। EG व्हाट? E मीन्स एक्सट्रैक्टिव एंड G मीन्स जेनेटिक। ठीक है ना। सो व्हाट डिड आई हैव से? EG मतलब एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक। ठीक है ना। EG मतलब एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक। ठीक है ना। फिर हमने आगे बढ़ा था हमारा जो सेकेंडरी जो था सेकेंडरी। ठीक है ना। फिर हमने पढ़ा था सेकेंडरी CM पास। ठीक है। CM पास कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, एनालिटिकल, असेंबलिंग, सिंथेटिक। ओके। सो हमने ये सारे टाइप छोड़े थे सिंथेटिकल के। फिर बात करें अगर टर्शरी की, तो टर्शरीज क्या थी हमारी? सर्विसेज। ठीक है। तो टर्शरी थी हमारी सर्विसेज। ठीक है। अब आगे का पार्ट है, जल्दी से कवर करते हैं, बहुत जल्दी से। ठीक है ना। इतना भी तेज नहीं करूँगा कि आप लोगों को समझ ना आए, लेकिन इतना तो रहेगा, थोड़ी सी स्पीड और दिन के मुकाबले ज़्यादा हो। ओके। सो जल्दी से यहाँ पर पेन, अरे नहीं पेन। सो कल हमने इंडस्ट्रीज कंप्लीट कर लिया, आज इस टॉपिक को कट कर देते हैं। ठीक है ना। आज इसे हम नहीं देखने वाले हैं। आज हम लोग हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है उसे हम लोग देखेंगे और उसे हम लोग समझेंगे। ठीक है ना गाइस। सो जल्दी से देख लेना हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है। एंड सो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो है कॉमर्स। ठीक है। कॉमर्स में जो दो तरीके से ये डिवाइड होता है, एंड इसे हमने नाम दिया टा। ठीक है। जैसे CA, वैसे ही यहाँ पे हम CA की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम TA की बात कर रहे हैं। ठीक है ना। व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट TA। ठीक है। TA व्हाट? T मीन्स ट्रेड, एंड A मीन्स ऑक्सिलरीज। यहाँ पे आप सिर्फ इतना समझो, ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड। ठीक है ना। ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड। सो मतलब यहाँ पे हम कॉमर्स में बेसिकली सब कुछ किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? ट्रेड के बारे में। ठीक है। सो जल्दी से इसे स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारे ट्रेड के साथ। सो जल्दी से हम लोग इसे स्टार्ट कर लेते हैं हमारे ट्रेड के साथ। ठीक है। जैसे कि हमने अभी बात करी, सो ट्रेड क्या है? कॉमर्स का फर्स्ट पार्ट। ठीक है ना। सो जो कॉमर्स का फर्स्ट पार्ट है ट्रेड। ठीक है ना। अब ट्रेड के बारे में हम लोग आगे फर्दर पढ़ लेते हैं। ठीक है ना। सो व्हाट इज ट्रेड? पहले ट्रेड क्या होता है? ठीक है ना। मतलब वहाँ पर पे किसी चीज़ की सेलिंग करना, किसी चीज़ की बाइंग करना। ठीक है। इन सब के बीच में प्रॉफिट कमाना, इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये सब मिलकर के एक ट्रेड बनता है। ठीक है ना। ट्रेड किन किन से मिलकर बना है? सेलिंग, बाइंग, डीलिंग है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। ठीक है ना। इन सब से मिलके एक ट्रेड बनता है।
ठीक है, अब जल्दी से इसे आगे समझते हैं, इसके टाइप्स समझते हैं, ट्रेड के टाइप्स समझते हैं। सो ट्रेड हम दो तरीके से करते हैं एंड उन दो तरीके के बारे में हम आज पहले अभी हम पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। फिर हम पढ़ेंगे ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड। पहले मैं आपको समझाऊंगा ऑक्सिलरीज मतलब होता क्या है, फिर हम पढ़ेंगे ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड क्या होता है, फिर हम पढ़ेंगे उनके टाइप्स, ठीक है। सो ट्रेड, हम बात कर रहे थे ट्रेड की। सो व्हाट आर इट्स टाइप्स, लाइक दो टाइप्स हैं इसके, ठीक है, उन्हें आज हम डिस्कस कर लेते हैं अभी पहले। सो लेट्स गो, वन सेकेंड। सो द फर्स्ट टाइप इज internal. So the first type is internal and the second type is external. Second type is external. Then what is internal, what is external? Internal means हम क्या कह सकते हैं, अंदर अंदर, ठीक है, और external means बाहर, ठीक है। तो external means अंदर, जो जैसे हम ये ले लेते हैं यहाँ पे एक्सटर्नल का मतलब, सो यहाँ पे हम एक्सटर्नल से मतलब ले लेते हैं एक्सटर्नल, ठीक है। एक्सटर्नल से हम लोग पहले हम इंटरनल कर रहे हैं, यार थोड़ा जल्दबाजी हो रही है, आई नो, बट कोई नहीं, सब सही हो जाएगा, चिंता ना करो। बस एक्चुअल में क्या है, ये जो हमारे पास एक ही रूम है एंड उसमें सब कुछ करना नॉट दैट मच पॉसिबल, बट मैं जो भी हो पाएगा मैं करूँगा, ठीक है। इंटरनल की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, इंटरनल। सो इंटरनल का मतलब अंदर, अंदर लिखते हैं, अंदर लिखते हैं, बता देना मेरे को। सो मतलब इंटरनल का मतलब यहाँ पे हो गया अंदर, ठीक है, मतलब जो अंदर होने वाले काम, लाइक द ट्रेड डन इनसाइड अ कंट्री, ठीक है। सो वो ट्रेड जो कंट्री के अंदर हो, ठीक है, वो ट्रेड जो कंट्री के अंदर हो वो हमारा क्या कहलाएगा, एक्सटर्नल, ठीक है। अब एक्सटर्नल के टाइप्स हम जल्दी से पढ़ लेते हैं। ओके, जल्दी से इंटरनल के टाइप पढ़ लेते हैं। अब देखो आप कमेंट सेक्शन में भी अभी इस समय आप बता सकते हो, आप टाइम नोट करना कि किस समय मैंने इंटरनल के बारे में समझाना स्टार्ट करा, मतलब यहाँ पे जब मैंने ये लिखा इंटरनल एंड उसके आगे लिखना है इसका आंसर। इंटरनल के दो टाइप्स कौन से होते हैं, ठीक है। सो मतलब ये बताना कि हम जैसे एक कंट्री के अंदर, एक स्टेट के अंदर हम किस टाइप के ट्रेडर्स देखते हैं, किस टाइप की शॉप्स देते हैं, ठीक है। चलो आप आंसर करो, मैं 1 सेकंड का आपको टाइम देता हूँ। 1, ओके, हो गया खत्म, ठीक है, मैं आंसर देता हूँ। सो यहाँ पे आंसर है आपका रिटेल एंड होल सेल, ठीक है। सो रिटेल एंड होलसेल आर द टू एग्जाम्पल ऑफ इंटरनल ट्रेड, ठीक है ना। इंटरनल ट्रेड यहाँ पे हमने समझ लिया, रिटेल एंड होलसेल। अब व्हाट इज रिटेल एंड व्हाट इज होलसेल, प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ इंटरनल, सब कुछ आप जल्दी से रीड आउट। ओके, सो हियर वी गो। सो कॉमर्स एक्टिविटीज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट और लाइवलीहुड। सो वो एक्टिविटीज जिनसे हम प्रॉफिट कमाते हैं और लाइवलीहुड कमाते हैं, वो होता है हमारा कॉमर्स, ठीक है। कॉमर्स का पहला टाइप ट्रेड बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो ट्रेड क्या होता है, किसी चीज को बेचना या किसी चीज को खरीदना, ये सारा प्रोसेस ट्रेड होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया ही अभी थोड़ी देर पहले। देन इट्स 2 एग्जांपल्स आर, कमेंट सेक्शन में बताओ इसके 2 एग्जांपल क्या है, जब तक मैं मिटो रहा हूँ सारा, ठीक है ना। ओके, सो टाइम्स अप। अब इसके 2 एग्जाम्पल हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल ट्रेड डन विद इन अ कंट्री, ठीक है, एक कंट्री के अंदर होने वाला जो भी ट्रेड, उसे हम क्या कहते हैं, इंटरनल ट्रेड, ठीक है। एक्सटर्नल ट्रेड डन बिटवीन 2 और 3 कंट्रीज, ठीक है, 2 या 3 कंट्रीज के बीच में होने वाला कोई भी ट्रेड, वो क्या कहलाएगा, एक्सटर्नल ट्रेड, ठीक है ना। आई होप कि यहाँ तक सब क्लियर होगा। सो जो हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट क्या होने वाला है, इंटरनल के बारे में हमने अब एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग सबसे पहले इंटरनल के। सो जैसे मैंने आपको इंटरनल समझा दिया, एक कंट्री के अंदर होने वाला ट्रेड, तो एक कंट्री के अंदर हम किस तरीके के ट्रेड देखते हैं वो हम देख लेते हैं यहाँ पे। सो इन अ कंट्री वी सी होलसेल ट्रेडर्स एंड रिटेल ट्रेडर्स। सो हम कौन से देखते हैं,
होलसेल एंड रिटेल। ठीक है, ये दो टाइप के हम लोग ट्रेडर्स देखते हैं। ठीक है, अब होलसेल कौन से होता है? सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट इन बल्क। मतलब लाइक एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर पे ये एक ट्रेडर है, ठीक है ना, यहाँ पे ये एक ट्रेडर है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसके पास गया, ये जो था ये था होलसेल ट्रेडर, होलसेल ट्रेडर है। अब मैं जो था मैं इसके पास गया एंड यहाँ पे मैंने कहा कि यार भाई एक पेंसिल दे दे, ये नहीं देगा मेरे को। जब मैं इससे कहूँगा कि मेरे को एक कार्टून दे दे पेंसिल का, तो ये मेरे को दे देगा। ठीक है, वहीं अगर बात करें हम लोग यहाँ पर पे अब ऐसा है, एक अब यहाँ पे आ गया, इसकी जगह एक रिटेल शॉपर ने खोल ली। मैं यहाँ पे गया, मैंने कहा भाई एक पेंसिल दे दे, उसने मेरे को दे दी। मैंने उससे कहा 10 पेंसिल दे दे, उसने मेरे को दे दी। मतलब रिटेलर का काम होता है जितना प्रोडक्ट उस पर प्रेजेंट एट अ टाइम, वो उतना प्रोडक्ट आपको दे देगा। लेकिन अब होलसेलर से ज़्यादा लेने का क्या फ़ायदा होता है, वो भी समझ लेते हैं एक बारी। अब देखो, आप अगर ये समझो, रिटेलर से आपने लिया, ठीक है, हमने दो यहाँ पे बिजनेसमैन लिए, ये है रिटेलर, ये है होलसेलर। ठीक है, अब जो रिटेलर है वो होलसेलर से ख़रीद रहा है और जो होलसेलर है वो डायरेक्ट फैक्ट्रीज से ख़रीद रहा है। अब देखो, डायरेक्ट फैक्ट्रीज से कोई प्रोडक्ट 10 रुपये में बन रहा है, इसने अपना मार्जिन ऐड करके उसमें 1 रुपये बढ़ाया और 11 रुपये का हो गया। इधर आया, उसने अपना मार्जिन डाला, 15 रुपये हो गया। ठीक है ना, इतना मतलब लोग कम से कम 4 रुपये का प्रॉफिट डालते ही डालते हैं। अब अगर हम डायरेक्ट फैक्ट्री से तो ले नहीं सकते, हम लेंगे होलसेलर से, तो वो 11 रुपये के हमारे को बल्क में प्रोडक्ट देगा। लेकिन बात फिर रिटेलर की, जब वो बल्क में भी देगा तो वो 15 का ज़्यादा से ज़्यादा 13 कर देगा, वो कभी भी 11 पे नहीं आएगा। ठीक है, सो ये एक डिफरेंस है होलसेलर और रिटेलर के बीच का, ये हमारे को समझना चाहिए, हमारे डेली में भी काम आएगा। ठीक है, बात करें रिटेलर की, तो सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट इन बल्क एज वेल एज इन स्मॉल अमाउंट। एग्जांपल लोकल शॉप्स, किराना शॉप्स, जो घर के अगल बगल में शॉप्स होती हैं, ठीक है, वही वाली शॉप्स हमारी कौन सी होती हैं? रिटेलर शॉप्स। ठीक है ना, बात कर लें एक्सटर्नल की। अब एक्सटर्नल की बात कर लें। सो एक्सटर्नल जैसे कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया, ट्रेड डन बिटवीन 2 और 3 कंट्रीज। ठीक है, जो 2 और 3 कंट्रीज के बीच में ट्रेड हो, वो कौन सा हो गया? एक्सटर्नल। एक्सटर्नल के 3 टाइप, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, इंटरपोर्ट। एक्सपोर्ट सुना है, इंपोर्ट सुना है, इंटरपोर्ट क्या होता है? डेफिनेशन आप पढ़ ली होगी, समझ आ गया होगा, आई नो। सो बाइंग प्रोडक्ट फ्रॉम अदर कंट्रीज, ये होता है हमारा इंपोर्ट। सेलिंग प्रोडक्ट टू अदर कंट्रीज, ये होता है हमारा एक्सपोर्ट। हम जो जो पढ़ते जा रहे हैं उसे कवर करते रहते हैं। ठीक है, और बाइंग अ प्रोडक्ट फ्रॉम अदर कंट्री, एडिंग मोर मार्जिन एंड सेल इन अदर कंट्रीज इज कॉल्ड इंटरपोर्ट। लाइक देखो, इंपोर्ट में आपने दूसरी कंट्री से प्रोडक्ट खरीदा, दूसरी कंट्री से आप प्रोडक्ट लेके आए। एक्सपोर्ट में आपने अपना प्रोडक्ट दूसरी कंट्री को दिया। इंपोर्ट में आप बीच में बैठ गए, ऐसा है कि चाइना है इधर जर्मनी है। ठीक है, हम ले लें, इधर चाइना है, इधर इंडिया है, इधर जर्मनी है। थोड़ा मतलब जर्मनी इधर ले लो, चाइना इधर ले लो, जो भी है। ठीक है, यहाँ पे तो ज़्यादा घिचपिच हो गई, यहाँ पे नहीं हो सकता, यहाँ पे करते हैं। सो यहाँ पे चाइना है, यहाँ इंडिया है और यहाँ जर्मनी है। ठीक है, हमने ऐसा ले लिया। अब जर्मनी को एक प्रोडक्ट चाइना को देना, लेकिन बीच में जो रूट है वो इंडिया का है, और उसने उसे रुक जा, ओए रुक, चल यहीं रुक जा। उसने कहा अपना प्रोडक्ट मुझे दे दे। इंडिया के पास आ गया प्रोडक्ट। इंडिया ने वो जो चीज़ वहाँ 100 रुपये में, हम मान लेते हैं 100 रुपये में जा रही थी, उसने उसे वहाँ पे ले जा करके बेचा 200 रुपये का। मतलब बीच में इंडिया कितना मार्जिन खा गई? 100 रुपये का। काफ़ी लोग कहेंगे भाई इंडिया ने कर दी, चाइना कर दिया। भाई कोई यहाँ पे वो नहीं हो रही है, और भाई बल्कि इंडिया का तो प्रॉफिट है, 100 रुपये बढ़ा लिए इंडिया ने अपनी इकोनॉमी में, समझा करो गाइज। जल्दी से सब कुछ मिटोते हैं। ठीक है, इतनी गंदी हमें पसंद नहीं है। सो यहाँ पर पे काफ़ी ज़्यादा हौच-पौच हो गई थी इस पेज पे। ठीक है, चिंता आप कुछ मत करो स्क्रीनशॉट लेने की, मैं आपको सारे जो जितने भी नोट्स हैं सारे मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है ना,
अभी इसके बाद एक लास्ट बचा है ऑक्सिलरीज, ठीक है। ऑक्सिलरीज के लिए मैं कहीं और नहीं जाता, हम यहीं समझ लेते हैं। थोड़ा सा पेज यहाँ पर पे, अब आपको फ़ोन आपको मोड़ना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ी दिक्कत होगी फ़ोटो लेते वक्त। सो auxiliaries to trade, they help in running a business smoothly and ends all the problems. These problems are named as hindrance in business, ठीक है। अब एक बिजनेसमैन है, ठीक है, उसकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो कौन ख़त्म करेगा? ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड। ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड का मतलब होता है कि जैसे प्रॉब्लम्स जितनी भी हैं वो हैं हिंड्रेंस, और हिंड्रेंस को मारने वाला कौन है? ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी का मतलब है कि ट्रेड करने में हेल्प करने वाला, ट्रेड करने में हेल्प करने वाला। सो मतलब इसका क्या काम होता है? ये आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स आपकी बिजनेस में आपके सामने होंगी, जितनी भी प्रॉब्लम्स आपके बिजनेस में आपके सामने होंगी, उन सबको ख़त्म कर देगा। लाइक अगर हम एग्जांपल लें तो क्या लें? सो यहाँ पे देख लेते हैं, इसके टाइप्स भी हैं, ठीक है। इसके टाइप्स हम लोग पहले पढ़ लेंगे, ठीक है ना, अभी पढ़ लेंगे। चलो अरे गाइस एक सेकेंड। सो हमने लिया, अब एक बिजनेसमैन है, ठीक है ना, एक यहाँ पे हमने लिया बिजनेसमैन, वापस से बिजनेसमैन, आजा बिजनेसमैन, और यहाँ पे आ गया एक बिजनेसमैन। अब इससे अपना प्रोडक्ट एक सिटी से दूसरी सिटी लेके जाना था, ठीक है। यहाँ एक सिटी है, यहाँ एक सिटी है, लाइक उल्टा लिख दिया, बट चलो तुम्हारे लिए सीधा कर देते, सिटी है। इसे अपना प्रोडक्ट यहाँ पे लेके जाना है, ठीक है। अब उसके बीच में यहाँ पे एक वो है, क्या कहते हैं हम उसे, वो हाईवेज पे जो वो होता है ना, नाम मेरे दिमाग से स्किप कर रहा है, टोल नाका है, ठीक है। यहाँ पे एक टोल है, यहाँ पे एक टोल बूथ, हाँ टोल बूथ हम उसे कहते हैं, टोल बूथ है। यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो सकती है, ठीक है, पी लग रहा है, भी है, ठीक है। और एक यहाँ पे टोल बूथ है उसके बीच में, ठीक है ना। अब वो अपना, यार देखो, अब पहले तो उसने यहाँ से 1000 रुपये तो उसने अपने उसने दिए ट्रक वाले को। अब वो ट्रक वाला यहाँ पे आके उससे कहेगा भाई जी टोल नाका भरना, फिर उसे 500 रुपये देगा। यहाँ आके फिर उससे बोलेगा, फिर यहाँ पे 500 रुपये देगा, फिर जा कर के वो यहाँ पहुँचेगा, और यहाँ वो उसे कितना देगा? सिर्फ ये 1000 और उसके प्रोडक्ट का अमाउंट जो भी होगा। सो यहाँ तो जो उसके बिजनेस में एक प्रॉब्लम आ गई ना यार, बताओ, उसे 1000 रुपये का लॉस हो गया। सो इसे ख़त्म करने के लिए अब सरकार ने क्या करा, ठीक है, सरकार ने इसे ख़त्म करने के लिए क्या करा, जितने भी ट्रक्स हैं जो कि कोई भी ऐसा सामान लेकर के जा रहे हैं, ठीक है ना, बिजनेस से रिलेटेड, उन्हें इन टोल नाकों पर रुकना नहीं पड़ेगा, वो आगे बढ़ते चले जाएंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? सीधा डायरेक्ट दूसरी कंट्री में, मतलब दूसरी सिटी में पहुंच जाएंगे। सो ऑक्सिलरी ट्रेड का मतलब क्या हुआ कि जितनी भी ट्रेड में दिक्कत है उन्हें ख़त्म करने वाला, और इन प्रॉब्लम्स को हम लोग बिजनेस में क्या नाम दिया हमने? हिंड्रेंस। अब जल्दी से इनके बारे में पढ़ लेते हैं। ओके, सो फिर से फ़ोन टिल्ट कर लो। सो यहाँ पर भी चलो जल्दी से इसको रीड आउट करते हैं, रीड आउट मारते हैं, और समझ आ जाएगा, बहुत जल्दी समझ आ जाएगा। सो हमने बात करी ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड, ठीक है। हम पहले ट्रेड की बात कर लेते हैं। तो ट्रेड डिवाइड्स इनटू आई, ठीक है। आई डिवाइड्स इनटू WR, एंड ई डिवाइड्स इनटू आई, ठीक है, आई। सो मतलब आप इस तरीके से याद करोगे, आपको जल्दी याद रहेगा, ठीक है ना। तो मैंने इसलिए बता दिया, आप चाहो तो अभी नोट कर लो, क्योंकि ये नोट्स में मैं लिखना भूल गया हूँ, ठीक है। सो जो ट्रेड है वो आई है, आई क्या है? व्र, और ई क्या है? आई, ठीक है। चलो ये तो हमने समझ लिया, ठीक है। काफ़ी ऐसा लग रहा है ना बच्चे जैसे आई ओ ई, ठीक है, बट कोई नहीं यार, जितना सिंपल उतना अच्छा। ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड को मैंने नाम दिया है इबीवा, IBIWA, इबीवा। आई मीन्स यहाँ पर पे है इंश्योरेंस, बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और एक सेकंड, ये यहाँ पर पे आई नहीं है,
ये यहाँ पर पे है TBIW, टिबीवा। सो टी मतलब ट्रांसपोर्ट, बी मतलब बैंकिंग, आई मतलब इंश्योरेंस, डब्ल्यू मतलब वेयर हाउसिंग, ए मतलब एडवर्टीजमेंट। लाइक समझ लेते हैं थोड़ा इन्हें, ठीक है। सो अब ट्रांसपोर्ट, लाइक जैसे मैंने भी आपको ट्रांसपोर्ट समझा दिया, तो ट्रांसपोर्ट छोड़ते हैं, आगे समझते हैं बिजनेस, ठीक है। बिजनेस बैंकिंग, सॉरी। अब जैसे देखो कोई बिजनेस हो रहा है, उसे अपना बैंक अकाउंट चाहिए, उसे बिजनेस संभालने के लिए चाहिए, तो यहाँ पे आ गया बैंकिंग उसकी मदद करने के लिए, ठीक है ना। फिर इंश्योरेंस, ठीक है। अब जैसे कोई लॉस, जैसे मैंने आपको बताया कि आग लग गई, कोई थेफ्ट हो गया, ठीक है, कोई लॉस हो गया उसे, सो उसके लिए इंश्योरेंस आ गया। वेयर हाउसिंग, जैसे कोई प्रोडक्ट है उसे स्टोर करने की जरूरत है, तो यहाँ वेयर हाउसिंग आ गई, ठीक है। ए मतलब क्या, एडवर्टीजमेंट, लाइक जो उसे अपना प्रोडक्ट, कोई कंपनी है उसे अपना प्रोडक्ट सेल करना है, तो उसके लिए वो एडवर्टीजमेंट करेगा, तो यहाँ पे एडवर्टीजमेंट आ गए। मतलब एक्चुअली जो ट्रेड ने जितनी भी प्रॉब्लम ट्रेड के अंदर हो सकती है सबको कवर करा, सबके बारे में सोचा और सबको बिल्कुल सही कर दिया उन्होंने, ठीक है ना। सो आई होप कि आपको यहाँ पर पे इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो यहाँ पर पे अभी ये चैप्टर लगभग 75-80% कंप्लीटेड है। मेन 20%, लाइक वो जो 20% है उसमें से बहुत सारा आता है, लाइक अभी आपका 80% तो कंप्लीट है, बट जो ये 20% अब मैं इसके बाद कराने वाला हूँ आपका, इस 80% में से एक तो जो आज मैंने टॉपिक कराया, एक वो जो मैंने स्टार वाला क्वेश्चन कराया था, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये 20% पूरा का पूरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, लाइक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ इसके ऊपर 2 वीडियो बना दूँ, ठीक है ना। सो आगे 2 वीडियो आएंगी, 10% करके आपको मैं सारा समझा दूंगा। एंड आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर पसंद आई हो तो लाइक करना, कोई भी अगर दिक्कत लगी हो तो कमेंट कर देना, अगर बहुत ही अच्छा लगा तो कमेंट में कोई 1-2 खुशी वाली बात लिख देना मेरे लिए। एंड बाकी जितना भी सपोर्ट चाहिए स्टडी रिलेटेड किसी और टॉपिक पे भी, उसके लिए मैं आपके साथ खड़ा हूँ।